छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे परेशान करने वाली खबर के साथ। पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3000 ऐसे बर्खास्त बीएड शिक्षक हैं जो होली के रंग से दूर हैं। 3000 शिक्षक हैं, 12,000 पेट का सवाल है। ये शिक्षक होली के रंग से दूर हैं। लंबे समय से समायोजन की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 3000 बीएड धारी शिक्षकों की नौकरी चली गई। आंदोलनकारियों की समस्या दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, लेकिन आंदोलनकारी कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहते हैं। आंदोलन 92 दिनों से चल रहा है, अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं। फिर कह रहा हूं, 3000 पोस्ट हो सकती है, इसके पीछे 12,000 पेट हैं। पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है, लेकिन 3000 जो बीएड जो शिक्षक जो है और उसके परिवार होली से वंचित है। आज 92 दिन है, 92 डेज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, ना तो हमारे लिए त्यौहार कुछ है ना कुछ है सर। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होता। समायोजन ही एक रास्ता है सर हमारे लिए, और वो जब तक नहीं मिलेगा हमारे लिए कोई त्यौहार जी नहीं सर। हम इतने दिनों से 92 दिन से धरने पे बैठे हैं, आज तक हमसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। आप देख सकते हैं कि मेरे बोर्ड में लिखा है कि कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। तो हम कमेटी की रिपोर्ट के इंतजार में इतने दिनों से धरना में बैठे हैं। जब तक हमारा समझ नहीं हो जाता तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। अनिश्चित हड़ताल है ये। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं सुन लेती सरकार, तब तक हम यूं ही यहाँ डटे रहेंगे। लेकिन अचरज की बात यही है कि जो जवाबदार लोग हैं, जिनके कांधों पर जवाबदारी है, ऐसे इन्हें बेरोजगार करके छोड़ दिया गया है। तो लगातार शिक्षकों का ये धरना जारी है जो बीएड धारी हैं, और अब समायोजन की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर से सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलते हैं। युगल, रंगों की बौछार का सिलसिला शुरू हो गया और चंद तुगलकी जिम्मेदारों के फैसले ने इन 3000 शिक्षकों और 12,000 पेट वाले लोगों के लिए सिर्फ सफेद और काला रंग बचाया। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति बाकायदा नियमों के तहत की गई है और ये मेरिट बेसिस पर आए हैं। उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई। 2 साल 3 साल तक कई जो शिक्षक हैं वो उनकी नियुक्ति भी हुई। कई लोग अभी कर्ज के तले दबे हैं क्योंकि रेगुलर इनकी पोस्ट ही नियुक्ति हो चुकी थी। लोन लिया गया है, कई भारी भरकम लोन है कई के सर पर, और ये लगातार 92 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समायोजन को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी सरकार की ओर से, तो हालांकि उस अब कमेटी नहीं, इनको कमिटमेंट चाहिए। इसी नारे और इसी तर्ज पर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जवाबदार अभी भी इनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। और ये लगातार होली का त्यौहार है, पूरा होली के त्यौहार से, होली के रंग से पूरा देश सरोबोर है और जिस तरह से रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनके जो परिवार है, लगभग 12,000 इनके परिवार के सदस्य हैं। 3000 जो बीएड के जो शिक्षक हैं वो अब धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। देखने होगा कि आगे इनका आंदोलन और कितना लंबा चलता है। जी चलिए, उम्मीद है इनकी जिंदगी में भी रंग भरा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका युगल, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वक्फ बोर्ड के होली के दिन नमाज का समय बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। ज़ोहर की नमाज का वक्त बदला गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने अपनी सीमाओं से परे काम किया है। वो कौन होते हैं नमाज का समय बदलने वाले? विवाद पैदा करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दंगा करने वाली पार्टी है। क्या देश में ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि रमजान शरीफ और होली के त्यौहार एक साथ पड़े हैं? अनेकों बार ये स्थिति आई है। मतलब हर 3-4 साल बाद ये स्थिति आती है कि रमजान शरीफ, होली, कई बार रमजान शरीफ और दिवाली के त्यौहार एक साथ पड़ते हैं। उसके लिए सिस्टम है। वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो अपनी सीमाओं से परे जाके किया है। वक्फ बोर्ड को अधिकार ही नहीं है कि नमाज का टाइम फिक्स करे। कौन होते हैं सलीम राज नमाज के समय को बदलने वाले? दूसरी बात बताएं आप कि कब छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ऐसा रहा है कि कौन हिंदू किस अपने नमाजी भाई के ऊपर में रमजान के दिन में रंग डाला है?
ये इनकी मानसिकता है। इस प्रकार की चीजें ये जानबूझ के पैदा करते हैं ताकि समाज में तनाव की स्थिति हो। और कांग्रेस के बयान पर डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम कौन करता है ये जनता जानती है। जिस तरह की हरकत बलौदा बाजार में कांग्रेस की नजर आई, कबीर आश्रम में भी यही दिखा। अरुण साव ने कहा कि कई ऐसे मामले हुए जहां कानून और सौहार्द बिगाड़ने में कांग्रेस का हाथ सामने आया। समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम ये कौन करता है, छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। जिस प्रकार की हरकत बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस की दिखी, कबीर आश्रम में जिस प्रकार से इन्होंने किया, दामाखेड़ा में, और अनेक ऐसे मामले उजागर हुए हैं जब समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम, ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी। इधर धमतरी में होली और रमजान को लेकर हिंदू मुस्लिम और प्रशासन के बीच एक अहम सहमति बनी है। होली और जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर बैठक रखी गई। इसमें मुस्लिम समाज ने नमाज के लिए समय में परिवर्तन करने की जानकारी दी है। जुमे की नमाज यहां करीब 2:30 बजे होगी। जोहर की नमाज इसे कहा जाता है। प्रशासन ने कहा है कि होली के दिन हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती की जाएगी। सभी समाज के लोग आए थे, सभी को हिदायत दिया गया है कि शांति बनाए रखेंगे और अपने अपने धर्म के अपने अपने जो त्योहार है उसको मनाएंगे। इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा 10 चौक यहाँ पर निर्धारित किया गया है जो थोड़ा संवेदनशील टाइप का है, तो वहाँ पर हमारा पुलिस बल और प्रशासन की टीम तैनात रहेगी। इसी के साथ में टोल फ्री नंबर बांटा जा रहा है और साथ में पेट्रोलिंग के द्वारा और शाम को गाड़ी में मुनादी करा के भी इस संबंध में लोगों को सचेत किया जाएगा। तो जुमा और होली दोनों पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसलिए धमतरी के मुस्लिम समाज ने नमाज के वक्त को आगे बढ़ाया है ताकि सुबह से लेकर दोपहर तक हिंदू भाई आराम से होली खेल सके और उसके बाद नमाज में आने वाले मुस्लिम भाइयों के लिए दिल से सम्मान का रास्ता वो खाली कर दे। जुमा की नमाज जो पहले 12:30 बजे हुआ करती थी, होली को देखते हुए उसको 2:30 बजे शुरू किया गया है। नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। आमादाई माइंस इलाके में आईईडी बम को जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। 5 किलो का यह आईईडी प्रेशर कुकर बम था और नक्सलियों के निशाने पर सर्चिंग के लिए निकले जवान थे। कुछ दिनों पहले भी इसी इलाके में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। इधर बीजेपी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्टर्स जारी करके पंचायत चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, कार्टून के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सोशल साइट एक्स पर यह लिखा हुआ है, चप्पा चप्पा भाजपा। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने पंचायतों में भी एक तरफा जीत दर्ज की। इधर दंतेवाड़ा में हुआ सड़क हादसा, 2 बाइक आमने सामने टकरा गई यानी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। मसेनार गांव के पास यह हादसा हुआ है। बाइक सवार दंतेवाड़ा में मेला देखने जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। अंबिकापुर में होली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए फूड एंड सेफ्टी, नापतौल विभाग, नगर निगम की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 12 से ज्यादा डेयरी और मिठाइयों की दुकानों पर दबिश दी गई है। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। साफ सफाई का ध्यान न रखने पर जुर्माना भी लगाया गया है। और खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा शंका के आधार पर कुछ फर्मों से जैसे वेलकम स्वीट्स है, मिश्रा स्वीट्स है, इन सब से सैंपल जांच के लिए भी भेजा गया है। कुछ इसमें 56 भोग है, 56 भोग स्वीट्स में नापतौल को लेके किसी में लगाया गया है, मिश्रा स्वीट्स है और विभिन्न फर्मों में लगाया गया है। साफ सफाई हेतु निर्देश दिया गया है, जो भी उनकी कमी पाई गई थी उनके आधार पे, और जो नापतौल के हिसाब से जो कमी पाई गई थी उनको ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए। खबर कोरबा से अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 1150 लीटर शराब जब्त की गई है। 2000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया।
पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिपका और उर्गा थाना इलाके में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था और पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, तब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सूरजपुर में पानी की कमी से परेशान लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हैंडपंप की मरम्मत करवाने के लिए पार्षद भी थक चुके हैं। अफसरों और कर्मचारियों की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश भी उन्होंने की। बलौदा बाजार के अर्जुनी वन क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक वन्य प्राणी को जलाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। प्रभारी रेंजर को इसका पता नहीं। वन विभाग इसे सामान्य मवेशी बता रहा है, लेकिन उस जगह से वन्य प्राणी के जले हुए अवशेष मिले हैं। डीएफओ ने अब फॉरेंसिक जांच की बात कही है। मैं अभी संत राम ठाकुर, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी, अभी इन लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई जानवर मरा है करके, जिसमें हम लोग यहाँ उचित स्थान में आकर के जांच किया। जांच में यहाँ पर तो कुछ वैसे बहुत चीज़ नहीं मिला जो बता रहे हैं उसके आधार पे, लेकिन एक हड्डी का टुकड़ा मिला है और एक हड्डी सहित मांस का टुकड़ा मिला है, जिसे जानवरों द्वारा खाकर इधर उधर फैलाया गया था। हाँ, वो कुछ जला हुआ तो दिख रहा है। और आज आकर देखा तो पूरा हड्डी गायब है, पूरा राख गायब है, हर चीज गायब है। आज कि यहाँ पर दबाने की कोशिश किया जा रहा है रेंजरों। हम इस समय अर्जुनी परिक्षेत्र के उस जगह को दिखाना चाहते हैं जहां पर जो वन्य जीव वो खत्म हो गया। आखिर कैसे वो खत्म हुआ? क्योंकि वन विभाग द्वारा मामले को दबाने के लिए ये उसके जो हड्डी है अवशेष यहाँ पर मौजूद है। और अगर अलग अलग जगह को हम आपको दिखाएंगे तो उनके राख भी आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ये मेरे ठीक पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर कल ला दिया गया था। इसलिए जलाया गया था क्योंकि यहाँ पर उनको साक्ष्य छुपाना था। अभी भी जो हड्डी है कल की, आप इसको देख कर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि हड्डी जो है अभी भी कच्ची है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आधा जली हुई है और आधा कच्ची है। तो इसी जगह पर वे जलाए गए थे। ये जो रेत आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर राख जो अवशेष है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में हालांकि साफ तौर पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से जलाया गया था। कि वन विभाग के जो अफसर है वो कुर्सी में बैठकर किस तरह से लापरवाही करते हैं, और लापरवाही का नतीजा सामने आता है कि जंगलों से वन्य जीव खतरे के गार पर हैं। ये अर्जुनी वन परिक्षेत्र के रेंजर ही बता पाएंगे। लिहाजा आप देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद वन विभाग के आला अधिकारी रेंजर पर, डिप्टी रेंजर पर और अन्य जो इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। एजुकेशन सिटी गीदम के एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक आवासीय परिसर में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। 6 फीट का कोबरा आने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई कर्मचारी या स्नेक कैचर नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस कोबरा का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद उसे सकुशल जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बलौदा बाजार में पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले 3 नाबालिगों को पकड़ा है। पिस्टल नुमा लाइटर से वीडियो बनाकर इन्होंने अपलोड किया था। गिधौरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। जगदलपुर में जल संकट से निपटने के लिए ग्रामीण और किसान खुद जोरा नाले में उतरे। 20 सालों से विवादित जोरा नाले से पत्थर और रेत को हटा दिया गया ताकि पानी की सप्लाई बन सके। अब पानी आने के बाद लोगों को जल संकट से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी में होली पर कोई खलल डालेगा या हुड़दंग करेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। रायपुर में 50 जगहों पर पुलिस सघन जांच करेगी। हर चौक चौराहे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल लगाया जाएगा। ओवर स्पीड, 3 सवारी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इस पर कार्रवाई होगी। 500 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। अब तक 178 आदतन बदमाश एहतियात के तौर पर पकड़ लिए गए हैं। वाहन चलाने वाले, ट्रिपल सवारी, हुड़दंग करने वाले पर पैनी नजर रहेगी और
मैं अपील करना चाहूँगा कि जो होली का दहन के दौरान भी आप शांति बनाए रखें, ऐसी जगह पे आग न लगाएं जिससे सड़क नुकसान होता हो, किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता हो। सभी चूँकि ये सद्भावना का त्यौहार है, सद्भावनापूर्वक इसको मनाएं, किसी प्रकार की किसी हानि ना हो, चाहे जन की चाहे धन की। और बिलासपुर में होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च किया। एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में 500 से ज्यादा जवानों ने शहर में मार्च किया। पुलिस ने साफ किया है, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के पुख्ता इंतजाम का दावा है। रायपुर में इस बार फिल्म की थीम पर होलिका की मूर्ति तैयार की गई है। ओ स्त्री कल आना, इस थीम पर यह मूर्ति तैयार की गई है। साथ ही फिल्म के एक और कैरेक्टर सरकटा की भी मूर्ति बनाई गई है। मूर्तिकार राकेश पुजारी ने बताया कि वो पिछले 15 साल से इसी तरह अलग अलग थीम पर मूर्ति बनाते हैं। में होली त्योहार की धूम है और होली के पर्व से एक दिन पहले यानी कि आज होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन को लेकर भी राजधानी रायपुर में अनोखे अंदाज में मूर्तियां जो है वो तैयार की गई है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है स्ट्रीट 2 के थीम पर मूवी थीम पर आधारित जो है होलिका की मूर्ति जो है वो तैयार की गई है और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा इस मूवी के एक कैरेक्टर सरकटा की प्रतिमा जो है यहाँ पर बनाई गई है जो लोगों को काफी पसंद जो है वो आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ उन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट भी जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे ये ख्याल आया कि सरकटा का प्रतिमा बनाना? मैंने आज के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं आजकल युवा जिस तरफ भाग रहे हैं, जैसे मूवी आई थी स्त्री 2, तो मैंने उसको मतलब वो तो अपन मूवी में देखे, लेकिन उनको थोड़ा मतलब अगर अपन उसको मूर्ति में या पुतले में दर्शाते हैं तो लोग उसका क्या वो करेंगे, मतलब देख के कैसा रिप्लाई देंगे, उसलिए मैंने इसको तैयार किया है। ऐसी और कितनी प्रतिमाएं आपने बनाई? 4-5 ठोक थी, इस टाइप की नहीं थी, अलग अलग मतलब जलते हुए टाइप है, तो कोई राक्षसी रूप में है, कोई प्रहलाद को गोद में लेके रखती है, इस टाइप से बनाई। तो देखिए इस बार राजधानी में अलग अलग थीम पर होलिका की प्रतिमा जो है वो आपको नजर आने वाली है। मूर्तिकार ने से हमने बातचीत की। मूर्तिकार का कहना है कि जब स्त्री 2 मूवी आई थी तब वो काफी ट्रेंड पर था और इसी ट्रेंड को देखते हुए उन्हें सरकटा की प्रतिमा बनाने का जो है वो ख्याल आया और इसके अलावा और भी कई अलग अलग थीम पर उन्होंने मूर्ति जो है वो तैयार की है। होली के मौके पर दुर्ग के बाजारों में भी जबरदस्त माहौल है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिचकारी, गुलाल, होली के सामान की भरमार है। बाजार में नए नए आइटम्स आए हैं। त्योहार नजदीक है और होली त्योहार नजदीक होने के कारण अब संपूर्ण फिजाओं में जो है होली के रंग बिखरने लगे हैं। बाजार में गुलजार हो रहे हैं और तरह तरह की पिचकारियों को लेने के लिए, गुलाल को लेने के लिए, रंगों को लेने के लिए बच्चे और बड़े जुटे हुए हैं, क्योंकि परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और बस होली का इंतजार किया जा रहा है। काफी तैयारियां की जा रही है और बाजार में भी तरह तरह के आइटम आए हुए हैं। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ मैं पिचकारी लेने आई हूँ अपने लिए। बहुत सारी पिचकारी है, मैंने बहुत सही देखी है। मैंने यहाँ पे कैप भी लिया है बहुत सारे और बहुत अच्छी मैंने तैयारी की है। किस तरह की तैयारी करेगी? बहुत अच्छे से ये वाली भी लगा के। अच्छा, सेलिब्रेशन की कैसी तैयारी है? आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे गुलाल लेके, अपने वीक्स लेके, पूरे फैंसी ड्रेस जैसे ऐसे लग रहा है कि हम लोग मस्त एकदम एंजॉय करने के लिए पूरी तैयारी करके जा रहे हैं यहाँ। और बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में और इस बार वर्ल्ड कप जीते हैं तो उससे भी ज्यादा उत्साह के कारण होली का उत्साह बहुत तेज चल रहा है इस बार। कुल मिलाकर ये है कि इस होली के त्योहार को काफी धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और बस इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब सब मिलकर बुरा ना मानो होली कहते हुए होली कह लेंगे। कोरबा में ग्राम पंचायत दोंदरो के बेला कछार गांव की महिलाएं आज अपनी मेहनत और संकल्प से आत्मनिर्भर हो रही हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल तैयार किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं बल्कि होली के त्योहार पर लोगों को रसायन मुक्त, पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराना है। समूह की अध्यक्ष कुंती दुबे बताती हैं कि महिलाएं घरेलू प्राकृतिक सामग्रियां जैसे लाल भाजी, पालक भाजी, कच्ची हल्दी और पलाश के फूलों से हरे, पीले, गुलाबी और नीले रंग का गुलाल तैयार कर रही हैं। सुगंध के लिए गुलाब जल मिलाया जाता है। महिलाओं ने कड़ी मेहनत और टीम वर्क से सिर्फ एक सप्ताह में 100 किलो हर्बल गुलाल
तैयार किया है और 1 किलो हर्बल गुलाल की कीमत 125 रुपए रखी गई है, जिससे महिलाओं को प्रति किलो 40 रुपए का मुनाफा हो रहा है। गुलाल बना रहे हैं 22-25 दीदी मिल करके, और क्या बोलते हैं अरारोट पाउडर से ही बना रहे हैं। और उसमें हम लोग फ्रूट कलर मिला रहे हैं, लाल भाजी, पालक भाजी, चुकंदर और क्या बोलते हैं गाजर, ये सब चीज़ के रस से परसा का फूल उसमें का रस निकालते हैं 2 दिन उसको उबाल करके, और खुशबू के लिए गुलाब का रस डालते हैं, मोंगरे का रस डालते हैं, और उसको हम लोग छान करके पैक करके उसको हम लोग बेचते हैं। हमन हर्बल कलर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब हमन के फूल पत्ते से बना हन सब्जी उब्जी, मतलब भाजी वगैरह डाल के भाजी के रस वगैरह डाल के। और गुलाल में हमन अरारोट पाउडर डालथन, कलर में हमन लाल भाजी, पालक भाजी, चुकंदर और परसा के फूल ये सब के कलर मिलाथन। एमा हमन अभी कम से कम 2 से 3 कुंटल बना चुके हैं, जेमा से 1.5-2 कुंटल बिक भी गए हैं। हमन मुनाफा में 30,000 रुपया हो भी गए हैं। अंबिकापुर शहर के बाजार पिचकारी, गुलाल, अबीर के रंगों से गुलजार हैं। रंगों के बाजार में कई तरह की आकर्षक पिचकारियां हैं। हर्बल गुलाल है। होली को लेकर जबरदस्त उत्साह है और पुलिस की हुड़दंगियों पर पूरी नजर। होली तो बोला है तो एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाना है। देख रहे हैं बाल वाल का खरीदारी करने आए हैं और एकदम पूरा मजे में मनाना है। होली है ना, हर साल हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस बार भी आए खरीदी के लिए ताकि अच्छे से फेस्टिवल को मना सके। पिचकारी खरीदना आया है, हम बच्चा पार्टी को भी खाएंगे पूरा। खरीद रहे हो कौन कौन कलर? हर्बल कलर। सरगुजा पुलिस होली को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था करेगी। इसके लिए लगातार 2 दिन जो है वो सरगुजा पुलिस फील्ड में रह करके जो हुड़दंगी है उनके ऊपर में कार्रवाई करेगी। इसके लिए करीबन 450 से अधिक जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। कांग्रेस बिगाड़ती है सामाजिक सौहार्द। डेप्यूटी